नाम लिख रखियो है जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो सर यह टैग लाइन के अठ्या की सौ बड़ी विशेषता यह है हमारा अशोक गुरु जी आर्मी में बैठे भी यही काम करता, यहाँ का नौजवान ट्रेनिंग दिया करता, तो अन्य भी चीज को खूब अनुभव। बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक ऐसा शेड्यूल है कि उनको मोबाइल चलाने तक का हम समय नहीं देते। जो नहीं भी पढ़ना चाहता है तो वो डंडे के बल से वहाँ बैठा। डाइट है तो फाइट है। अगर बच्चे को हम डाइट देंगे, अगर उसको खाना अच्छा देंगे, पौष्टिक आहार देंगे, तो ग्राउंड में वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बिल्कुल वो है हमारी डिमांड पूरी। मैं पहले अब और भी हॉस्टल में रही लेकिन अड़ा को जाएंगे मन खानो कड़े को मिलो बिल्कुल कर जाएंगे खानो है। अकेडमी खूब है मैम, लेकिन रिजल्ट देखा है हमने, जो हमें संतुष्टि चाहिए थी वो संतुष्टि हमें नालंदा डिफेंस में मिली। जितना सुना था उससे ज्यादा इधर मिल रहा है मेरे को। मैं इस बार आर्मी अग्निवीर की भर्ती पास कर लूंगा। स्टूडेंट ही मैं तो सिक्कर पढ़ने जा ही थी, सिक्करू मतलब पे आया शेखावटी या मेरे क्षेत्र के जितने भी बंदे हों उनको भी मेरा जीवन पूरा समर्पण है, जी जान से मेहनत करा के आगे देश सेवा के लिए। राम राम जी मोक्ष पुजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। गुढ़ा गोरजी टोडी उदयपुर वाटी रोड के ऊपर ही नालंदा डिफेंस एकेडमी है, बठे में आ जाई हूँ। और इस अपने आसपास का गुढ़ा का झुंझुनू का आसपास का जो स्टूडेंट ही बच्चा ही भाई डिफेंस के अंदर पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में ही तैयारी भी करवाई जा है। एनडीए की तैयारी करवाई जा है, पुलिस की तैयारी करवाई जा है, नेवी एयरफोर्स की तैयारी है व करवाई जा रही है। तो मेरे पीछे थे देख रहे होगा कि भाई काफी सारा बोर्ड लाग रहे हैं और वह बोर्ड के ऊपर काफी स्टूडेंटा की फोटो है, जगह के अंदर लड़कियां भी हैं और लड़का भी हैं। जितना भी थे स्टूडेंट देखने लग रहा होगा सारा का सारा स्टूडेंट ही बस सिलेक्ट हुए ही, कोई आर्मी के अंदर है, कोई एयरफोर्स के अंदर है, कोई नेवी के अंदर है। तो भाई नालंदा डिफेंस एकेडमी के अंदर मैं आई हूँ, तो सबसे पहले वीडियो शेयर करना है। तो सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम आपको? अशोक यादव। तो अशोक जी आपने साथ में ही बस जुड़ चुके हैं, और अशोक जी भाई खुद भी फौज में रेड़ा ही लगभग 17-18 साल आपने देश की सेवा है बा करी है, और अब स्टूडेंटा ने तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो झलको टीम का नालंदा डिफेंस एकेडमी में स्वागत है, धन्यवाद। और यहाँ इस शेखावटी क्षेत्र में जितने भी फोर्सेस की तैयारी करते हैं बंदे, जैसे कि अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन चीज़ों की हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। ठीक है। और हमारा यहाँ का शेड्यूल है, सुबह से 4 बजे से ऑन हो जाते हैं बच्चे। 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से 5 बजे तक तैयार होके 5 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं। 5 से 5:30 तक इनका ग्राउंड वर्क चलता है, दौड़ भाग, जितने भी अपनी फौज में फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है उस तरीके से ये फिजिकल स्टैंडर्ड करते हैं। इधर खाने से लेके रहने से लेके पूरा रहन सहन फौजी माहौल के मुताबिक। मतलब खुद फौज में रेड़ा हो तभी ये सारी चीज कर रहे हो, या एक स्टूडेंट नहीं की नीड है? नहीं, मैं पहले तो मेरा फौज का एक्सपीरियंस है 17 साल का, और फिर फौज में भी ट्रेनिंग करवाया हुआ हूँ। मैं ट्रेनिंग पीटीआई की ट्रेनिंग करवाता हूँ, और उसी बेसिक के आधार पे मैं जैसे ही फौज में आया तो मैं सोचा कि 17 साल फौज में सेवा दे के आया हूँ, तो अब शेखावटी या मेरे क्षेत्र के जितने भी बंदे हों उनको भी मेरा जीवन पूरा समर्पण है, और पूरी उनको जी जान से मेहनत करा के आगे देश सेवा के लिए अग्रसर भेजने। जो एक नाम लिख रखियो है जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो सर यह टैग लाइन क्या दी है? ये टैग लाइन दी इसलिए है कि जितनी हम मशक्कत करेंगे और जितना इन बच्चों को रगड़ा देंगे, जितना इन बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ पावर रखेंगे, तो आगे चल के अपना जीवन भी बचाएंगे, दुश्मन को मार गिराएंगे। आज तक के मतलब कितना स्टूडेंट ही फौज में जा चुके हैं? फौज में 300 प्लस है। 300 प्लस। कितनी साल के अंदर? 9 साल कंप्लीट हो चुकी, 10वीं स्टार्ट है हमारी। तो भाई मेरे पीछे ही सामने थे देख रहा होगा कि भाई लाइब्रेरी हर कदम वर्दी की ओर, मतलब बहुत ही अच्छी लाइन है कि हर कदम आपनो वर्दी की ओर होना चाहिए, और भाई बच्चा ने अच्छी तरीका में पढ़ाई करके और आगे जाना चाहिए। पीछे अडीन कलाशा ही वही, और साथ में ही अडीन कार्यालय है नालंदा डिफेंस एकेडमी को। तो अंदर आप चाल से, और अंदर चाल की सरों आप बातचीत है वो करांगा। तो भाई थे देखा होगा कि भाई जो अशोक जी सर ही तो आपने साथ में जुड़े ही, और साथ में ही और भी सर ही अनु भी आप बातचीत कराएंगे। नमस्कार सर। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? मेरो नाम संदीप खाखिल है, जाखड़ गाँव को। ठीक है। तो संदीप जी थे यहाँ एक अंदर मतलब आया भाई आपने बच्चा ने फौज की तैयारी करवानी है, पुलिस की तैयारी करवानी है, जहाँ अपनो शेखावाटी का जहाँ आपने बेरो होगो कि जहाँ सैनिका की नगरी क्यों जाए, बिल्कुल
तो बिल्कुल भी तर्ज पर मारे थे आपने गुडागोड़ जी में आसपास के लोगों की जहाँ थे डिमांड ही कि भाई एक अच्छी एकेडमी हो जो प्रॉपर बढ़िया तरीका से तैयारी करवावे। इसलिए मैं और अशोक जी गुरु जी और रतीश जी सर साथ मिलकर यो स्टार्ट करियो कि एक बढ़िया तरीका से आप अच्छी चीज करा टाबरा के लिए। अठा की 100 बड़ी विशेषता यह है, देखो एकेडमी खूब हुई लेकिन बैठे गए कि कदे भी कोई कोच हुआ वो साथ तैयारी गुण करवा, मतलब साथ में फिजिकल गुण करे। और हमारी अठा की यही विशेषता है कि जहाँ हमारा अशोक गुरु जी ही आर्मी में बैठे भी यही काम करता, एपीटीसी ही है, बैठे फौज में भी यहाँ का नौजवान ट्रेनिंग दिया करता, तो अन्य भी चीज को खूब अनुभव हो। तो और मैं दोनों साथ मिलके, मैं भी स्पोर्ट्स हूँ, खेल से जुड़े हूँ, तो मेरे भी 400 मीटर को खेल हो तो मैंने भी दौड़ धाड़ के बारे में अच्छी नॉलेज ही। तो आके साथ साथ में दोनों जना मिलके बढ़िया टाबरा के साथ बढ़िया वर्कआउट करो और बे टाबर माने देख कि मोटिवेट हुआ कि अगर ए आदमी कर सके तो मैं भी कर सका। इसलिए हमारो रिजल्ट लगातार बेहतर से बेहतर चलो कि ये सोच के साथ में थेजा स्टार्ट करी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नालंदा नाम जो दिया हमने वो भारत का सबसे टॉप जो नाम है, जो अपना नालंदा विश्वविद्यालय है, उसकी तरह ही ये गुढ़ा क्षेत्र के अंदर हमने नाम दिया जो नालंदा डिफेंस एकेडमी, उसी नाम के तर्ज पे दिया। इसकी स्थापना जो हमने की वो 2017 के अंदर शुरुआत की थी और 2017 से आज लगातार 2025 तक ये सफ़र चलता आ रहा है। सुबह 5 बजे से लेके इनका रात को 10 बजे तक 11 बजे तक जो शेड्यूल है बच्चों का, वो बहुत ही अच्छा शेड्यूल बनाया हुआ है, जिसमें इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है और लिखित परीक्षा की प्रिपरेशन भी इनकी होती है। उसके साथ में ही जो खेल से संबंधित जो इनका शेड्यूल है वो भी अच्छा होता है। कोई बच्चा गेम में जैसे जाना चाहता है, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में या अदर कोई गेम में, तो वो भी हम साथ में इनको प्रिपेयर कर रहे हैं। बच्चों को हर एक्टिविटी से हम इनको मजबूत कर रहे हैं। आज समय बदल गया है, आपको लगातार बच्चे को 1 से 2 साल देने होंगे, उस पर भरोसा जताना होगा, उसको सही जगह पे छोड़ना होगा, गार्जियन को भी मॉनिटरिंग करनी होगी संस्था के प्रति, क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हो गए हैं जो शिक्षा कम बिजनेस ज़्यादा हो गया है। तो खुद जाके देखें, गार्जियन बच्चे को एडमिशन करवाएं तो वो खुद पहले विजिट करें, संतुष्ट हों, उसके बाद में ही बच्चे को वहाँ पे एडमिशन दिलाएं। ऐसे भरोसा करके एडमिशन ना दिलाएं, क्योंकि 12वीं के बाद में अगर बच्चा एक बार 1 से 2 साल उसका खराब हो जाता है, उसके बाद में उसको वापस उस जगह पे आने के लिए बहुत सारा समय लग जाता है और वो बच्चा, आधे बच्चे भी वापस उस प्लेटफॉर्म पे लौट के नहीं आ पाते हैं। और हम यही गुजारिश करते हैं ऊपर वाले से भी कि यहाँ जो कल्पना लेके बच्चा जो अपना टारगेट लेके यहाँ पे आता है वो उस टारगेट को फुलफिल करे। हमारे पास में ऑल ओवर राजस्थान के तो बच्चे आते ही आते हैं, यहाँ के अलावा भी गुजरात तक के बच्चे भी, यूपी तक के बच्चे भी हमारे पास में आए हैं, बिहार के बच्चे भी हमारे पास में रहे हैं, गुजरात के बच्चों ने भी काफ़ी सिलेक्शंस यहाँ से लेके गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोकल जो अपना जो एरिया है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, जो सैनिकों की नगरी से प्रसिद्ध है, जिसमें अपन ने देश को सबसे ज़्यादा शहीद भी दिए हैं झुंझुनू जिले ने, तो मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी का इनमें जुनून रहता है युवाओं के अंदर। एक बार नालंदा डिफेंस एकेडमी ज़रूर विजिट करें और अगर आपको लगता है कि यहाँ आके मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ तो बिल्कुल सुनिश्चित करें, एक बार 2 दिन का डेमो ज़रूर लेके जाएँ, उसके बाद तय करें रहने की। सर थे खुद भी फौज में रिहेड़ा हो तो थाने हर चीज को नॉलेज है, तो थे बच्चन की तरीकों से टैकल करो। अभी फौज में एक आदत सी बन जाती है डिसिप्लिन। सबसे पहले मैं बच्चों के ऊपर डिसिप्लिन का काम करता हूँ कि बच्चा पहले आके डिसिप्लिन सीखे, उसके बाद में अगली कार्रवाई में फिर अगर बंदे के पास डिसिप्लिन है, आगे कुछ भी करवा लो उससे, वो कर लेगा। लाइब्रेरी के अंदर आप आ चुके हैं और बहुत सारा स्टूडेंट ही अपनी पढ़ाई के अंदर जुट रहे हैं। संडे है तो संडे ही को मतलब आया को नहीं कि भाई फालतू मापा घुमा फिरा, जो भी आपको सुबह को 1-2 घंटा को जो रूटीन हो, बीके बाद में बच्चा नहा लिया, धो लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट हो, और अभी जो स्टूडेंट ही वह अपनी पढ़ाई के अंदर जुट चुके हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी है वह करन लाग रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है थारो? नरेश यादव, कोटपुतली से। कोटपुतली से थारो गुढ़ागोड़ से आनो कैसे हो, क्योंकि कोटपुतली और गुढ़ा के बीच में काफ़ी दूरी है, इसके बीच में भी काफ़ी सारी एकेडमी आई है। अकेडमी खूब है मैम, लेकिन रिजल्ट देखा है हमने, जो हमें संतुष्टि चाहिए थी वो संतुष्टि हमें शिक्षा के क्षेत्र में वो हमें नालंदा डिफेंस में मिली है। बिल्कुल। तो क्या की तैयारी कर रहे हो थे अभी? मैं दिल्ली पुलिस की कर रहा हूँ। तो लाइब्रेरी मतलब एकेडमी के अंदर कितनी जरूरी है? लाइब्रेरी तो मैम मैं ये बोलना चाहूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी कर भी सके, वहाँ से फ्री होके, जैसे हमारे सर होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं सुबह 4 घंटे अलग अलग क्लास वाले, वो हमारे यहाँ रहते हैं और वो यहाँ रहते हमें जैसे कोई प्रॉब्लम होती है
हम तुरंत सर के पास जाते हैं और हमारी समस्या का मतलब कि भाई अठे का अठे तारा डाउट भी क्लियर हो डाउट क्लियर होता है मैम। आया कोनी कि भाई डाउट के लिए थानो एक दिन को वेट करना पड़ेगा या कुछ घंटे को एक मिनट मात्र। मेरा नाम श्याम है और मैं गुजरात से हूँ। तो गुजरात और राजस्थान की तो काफी दूरी है, तो फिर कहाँ पहुंच पाए थे? मेरा दोस्त है वो लग चुके हैं, मैंने उनसे पहले कांटेक्ट किया था। मेरा भाई खुद लग चुका है, अभी पोस्टिंग पे है। उसने मुझे कांटेक्ट किया, तुझे आर्मी की तैयारी करनी है तो राजस्थान में नालंदा डिफेंस एकेडमी है, वहाँ अशोक जी यादव सर पूरे निर्देश के साथ फिजिकल की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो इसलिए तू वहाँ चला जा। इसलिए मैं इधर आया, और इधर आया तब जितना सुना था उससे ज़्यादा इधर मिल रहा है मेरे को। मैं इस बार आर्मी अग्निवीर की भर्ती पास कर लूँगा। नमस्ते मैम। क्या नाम है थारो? प्रार्थना। प्रार्थना कढ़ाऊँ हो? मैं अभी पड़ोस में ही हूँ, मतलब मैं सिक्कर से हूँ, पर अड़े पढ़ने के लिए आई हूँ, तो लाइब्रेरी और मैथ की क्लास ज्वाइन कर रखी है। तो प्रार्थना भाई जो स्टूडेंट थी वह तो सिक्कर पढ़ने जा ही थी, सिक्करू मतलब कहीं आया? उसको रीज़न यह है कि अठा को एजुकेशन सिस्टम मतलब मन ज़्यादा बेहतर, मतलब यहाँ पता चलो कि अड़े सब बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है यहाँ, तो मैं अठे आ गई। तो मतलब सिक्कर सो एज अ गुढ़ा आया थे हाँ। केवल पढ़ाई के लिए? तो इस लाइब्रेरी के अंदर ही रहो हो या मतलब ये जो या जो डिफेंस एकेडमी है ये के अंदर पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, मैं एक तो मैथ की क्लास ज्वाइन कर रखी है और बाकी मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है कि मैथ की क्लास क्या है स्पेशल? मैथ की क्लास मतलब मैं एक दो दिन डेमो लेके देखी, मन बेहतर लगे। मतलब सर कोई अगर थे क्लास में झिझक रहे हो पूछने से तो पर्सनली थे ऑफिस में मिल सको। दूसरी चीज़ मतलब मैथ्स मेरो लेवल है कि एकदम ज़ीरो, तो मैं सोचती कि शायद मैं सीख नहीं पाऊँ या यहाँ थोड़ा डर लागतो, पर जब से सर मतलब मैं अरे डेमो क्लास ली भी के बाद में एक दो दिन बाद में ही अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई, तो मैं यहाँ सोची कि हाँ मैं सीख सकूँ, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तो मन लाग्यो कि हाँ बेहतर है, मतलब अच्छी है, तो मैं मैथ्स क्लास ले। तो कहीं को के को माहौल है भाई ये कि लड़की के लिए आपस नहीं, बहुत सेफ है, बहुत मतलब सब बहुत अच्छे से कोऑपरेट करें। मैं 7:30 बजे आऊँ, 6:30-7 बजे तक वापस जाऊँ, तो बिल्कुल भी बीच में यहाँ मतलब 10-12 घंटा ही रहोगे? हाँ, मतलब बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल कौन है, बहुत अच्छा माहौल मिला है, मतलब सब कोऑपरेट करा है अच्छे से। कोई भी हेल्प चाहिए या काम बताना हो तो या तो सर से मतलब कांटेक्ट कर लें, अगर सर नहीं मिला है मतलब कोई काम से साइड में चला जाओ तो कोई भी भैया लोगन बोल देवा तो वो लोग मतलब हेल्प कर देवे, कोई इशू कौन नहीं। और मैं तो ऑब्वियसली जो भी देख रहा है सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर डिफेंस की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें नालंदा डिफेंस में, सबने सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मतलब सही कोचिंग चूज करी है। तो सर जे मैं लाइब्रेरी विजिट कर ली है, ग्राउंड में आपा जाके आगा, यहाँ पर आज संडे और संडे के दिन बच्चन क्या पढ़ा रहे हैं? जैसे संडे के दिन जैसे पहले पहले बच्चा क्या है नहा धो लेता है, फ्री हो जाता है। हमारे को लगता है सारे के सारे बच्चे पूरा फ्री हैं, तो यहाँ पे टीचर 1-2-24 घंटे रहते हैं, तो टीचर फ्री रहते हैं तो एक क्लास ले लिए तो बेस्ट रहता है। इसलिए 1 घंटा फ्री थे बच्चे, तो हमने कहा कि एक क्लास ले लो करके, इसलिए उन्होंने क्लास ले ली। सर वहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करना है कि अभी बात चल रही है 29 फरवरी की, तो सर ये कुछ बच्चन बतान लग रहे हो? आपने हमारे एक मेंटेबिलिटी में एक टॉपिक चला है कैलेंडर, और जो जिम में भी रीजनिंग हुआ है वो हर बीकमा भी एग्जाम कमा कैलेंडर के ऊपर प्रश्न पूछो जा सके, संभावना है भी की, जरूरी कोई नहीं कि पूछे। तो आप बाई चीज पढ़ा रहा कि कैलेंडर के माँ की प्रकार का 2 प्रकार का वर्ष हुए, तो वह 29 फरवरी के बारे में यह समझा रहा है कि लीप वर्ष जो है वो अपने प्रत्येक 34 साल आवे। तो मैं एक टाबरा ने एक बात बता रही हूँ कि जहाँ वर्ष 2 प्रकार का हूँ, वह शताब्दी भी 2 प्रकार की है। एक आपने प्रधानमंत्री हुआ करता मोरारजी देसाई, तो बाको जन्मदिन है वो 29 फरवरी 1896 को एडो है। तो मैं टाबरा ने यह चीज सिखा रही हूँ कि ए बताओ अगलो जन्मदिन कद मनासी आपको, तो 1896 टाबरा जवाब दियो कि 1900 मनासी, तो 1900 के वो एक शताब्दी है, तो वो 1900 में कुनिया दोबारा 29 फरवरी 1900 में कुनिया बावे 31 साल बाद में वो अगली 4 साल में। तो मोरारजी देसाई जो यहाँ का 8 साल बाद में वो दोबारा 29 फरवरी आई, यहाँ बात आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह मॉर्निंग में कितने बजे थाने उठाया जाही और शाम को मतलब 10-11 बजे तानी के रूटीन चला है वो थोड़ा? कोई को उठाओ, 4 बजे उठा खुद ही, फिर फ्रेश व्रेश हुआ, फिर 5 खुद ही ग्राउंड में जाना, फिर 5 हमारे रोल कॉलो बड़े, फिर हमारे गुरु जी साथ मिलकर ग्राउंड की तैयारी कराई 1600 मीटर की गड्डी, 2 घंटा वर्कआउट कराएं हमारे बढ़िया। फिर 7 बजे मैं आवा, नहाई धोई करा, 8 बजे तक नाश्ता खा और फिर क्लास में, 8 से 12 बजे तक हमारी क्लास लगे, फिर हमारे फिक्स 12 बजे खाना मिल जाए बड़े, फिर खानो खा, फिर मान रेस्ट दी 3:15 बजे तक, 3:15 बजे तक रेस्ट कर, फिर हमारे 5 बजे तक लाइब्रेरी आवा, 3:15 से 5 बजे तक, फिर 5 यानी कि 5 बजे से 10 मिनट पहले मान नींबू पानी पिला, फिर मन ग्राउंड में ले जाए, ग्राउंड में ले जा, फिर मन क्रिकेट हो जैसे वॉलीबॉल मन कुछ भी खेल लो, बड़े खेलवा खातर ले जाए, गुरु जी साथ में खुद खिलानी चाहिए, फिर मान ग्राउंड वापस 1-2 घंटा तैयारी कराई, तैयारी करो, फिर 8 बजे टाइम हो जाएगा, फिर 8 बजे से 9 बजे तक खाना खाओ,